Hello and welcome everyone in Excellent Coaching Classes. Today I am going to tell you a chapter of commerce, and as you know that I am providing you the lectures related to it, and today I will tell you the chapter second of commerce, which is a part of your statistics. Statistics is a part of economics of class 11th, statistics. So this chapter is related, that is of economics statistics, is related to the collection of your data. Now I have already explained you what is data, what are the sources of collecting data, and today I am going to tell you a very important topic which is related to census. Not only the commerce student but also all the students, whether he is belonging to the science stream or arts stream, must know what is census because it is a general knowledge topic too. So let's start our video. ये वीडियो ना कि सिर्फ कॉमर्स के बच्चों के लिए ज़रूरी है, बल्कि सेंसस क्या होता है ये जानना साइंस और आर्ट के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ कॉमर्स का पार्ट नहीं है, ये जनरल नॉलेज का पार्ट है। सीबीएसई क्लास 11th में ये टॉपिक बेसिकली इंक्लूड हुआ है। तो देखते हैं कि सबसे पहले हमारा सेंसस क्या होता है। अगर मैं आपको जनरल डेफिनेशन बताऊं सेंसस की, तो सेंसस ऑफ कोर्स द स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, तो ये वन ऑफ द वे ऑफ कलेक्टिंग द डेटा होगा। मैंने आपको डेटा ऑलरेडी बता रखा है, डेटा आपके रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, और जिस तरीके से आप अपने डेटा को कलेक्ट करते हो वो डिफरेंट हो सकता है, वेदर डेट इज़ प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। सेंसस एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है डेटा को कलेक्ट करने का। तो सेंसस में क्या होता है, ये कंट्री में सबसे पहली बात तो सेंसस हमारी गवर्नमेंट करवाती है, और गवर्नमेंट किस चीज़ के लिए करवाती है। बेसिकली अगर हम बेसिकली बात करें तो वैसे तो सेंसस आपके पॉपुलेशन के लिए होता है, लेकिन पॉपुलेशन के साथ साथ और भी कुछ रिलेटेड पैरामीटर्स होते हैं जिसके लिए आपका सेंसस होता है। वो क्या होते हैं वो मैं भी आपको आज की वीडियो में ही बताऊँगी। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि ये सेंसस 2020 होना था इस बार, लेकिन ड्यू टू पैंडमिक अभी तक इसलिए नहीं हो पाया। एक मैं आपको अगर इसका फीचर बता दूँ तो जो सेंसस हमेशा 10 ईयर्स बाद होते हैं। लास्ट सेंसस 2010 में हुआ था और इस बार का सेंसस 2020 में होना था, बट ड्यू टू पैंडमिक अभी तक नहीं हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली मॉडर्न डेफिनेशन हमारे सेंसस की क्या होती है। देखो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ सेंसस, ध्यान से समझना, ध्यान से अपने नोटबुक में नोट डाउन करना। A census of population is the total process of collecting, compiling, evaluating, analyzing and publishing of data। देखो सेंसस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पहली बात तो आपका डेटा कलेक्ट होता है। इसमें पूरी कंट्री को, पहली बात ये फुल कंट्री का होता है, कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट का दिल्ली यूपी महाराष्ट्र कैसे ऐसे का होगा, नहीं। सेंसस आपका पूरी कंट्री का टुगेदर एक ही साथ लिया जाता है एक ही समय में। इसमें क्या होता है, देखो हमारी कंट्री में 28 स्टेट से पहले तो उनको में बांट दिया जाता है, और एक स्टेट में एक पर्सन तो ले नहीं सकता, तो छोटे छोटे सेगमेंट्स में अपनी पूरी कंट्री को डिवाइड कर दिया जाता है, और उस कंट्री में एक पर्टिकुलर ब्लॉक्स में इन्वेस्टिगेटर्स रख दिए जाते हैं जिसके थ्रू वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब जैसे सपोज करो आप कभी मॉडल टाउन में आप रह रहे हो दिल्ली में, तो आपकी एरिया के लिए एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी कि आप यहाँ पे जाके डेटा को कलेक्ट कीजिए। अब वो क्या डेटा होते हैं, सबसे पहला तो उसमें होता है, वैसे मैं आपको भी आके बताऊँगी, सबसे पहले तो उसमें होता है कि एक फैमिली में, एक घर में कितने लोग रह रहे हैं, हाउ मैनी पर्सन आर लिविंग इन अ हाउस। उसमें उसी से हमें हमारी कंट्री की पॉपुलेशन पता चलती है, लेकिन होते ये 10 ईयर्स बाद ही हैं। जैसे हमारी कंट्री में पहले 120 करोड़ थी, अब 137 करोड़ है लेटेस्ट अगर देखा जाए तो। पहली तो नंबर ऑफ पीपल को कंसीडर किया जाता है, उसके बाद उनकी एज, उनकी वर्किंग, वो क्या करते हैं, वो अर्निंग क्लास है या नहीं है, इस टाइप की चीज़ें
पूछी जाती है, अभी मैं आगे बताऊँगी। तो पहली बात तो डेटा कलेक्ट कर लिया। दूसरा होता है कंपाइलिंग। कंपाइलिंग को अगर हम कॉमर्स के टर्म में ना देखें तो कंपाइलिंग मतलब होता है एक साथ एक चीज़ों को अरेंज करना, और अरेंज किस तरीके से करना जिससे एक उसका अच्छा सा कंक्लूजन निकल जाए। जैसे हम कहते हैं ना कंपाइल योर फाइल, जैसे बच्चों की फाइलें होती है, प्रोजेक्ट फाइलें होती है, उनके पेजेस को कंपाइल कर लो। कंपाइल मतलब होता है किसी डेटा को उस अकॉर्डिंग अरेंज करना, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिससे उसका एक मीनिंगफुल रिजल्ट निकल के आ जाए। तो जैसे मतलब पहला पेज आप उसके लिए रखोगे क्या एज है, सेकंड पेज लिखो उनके क्या क्वालिटीज़ है, क्या हॉबीज़ है, ठीक है। फिर थर्ड होता है इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग का काम उस पर्सन का नहीं होता जो डेटा कलेक्ट करके आया। डेटा कलेक्ट करने वाले का तो मोटिव होता है बस डेटा को कलेक्ट करना, और इवैल्यूएटिंग मतलब होता है चेक करना, कंक्लूजन निकालना, जिस वजह से वो किया जाए उसका कंक्लूजन निकालना, मतलब टोटल करना। जैसे कहते हैं ना कॉपीज चेक करना, उन्हें यानी इवैल्यूएटिंग में होता है आपके डेटा को चेक करना। नेक्स्ट होता है लास्ट पॉइंट एनालाइजिंग एंड पब्लिशिंग। एनालाइज मतलब उसका कंक्लूजन निकालना। देखो इवैल्यूएटिंग में चेक हुआ, एनालाइजिंग में कंक्लूजन निकला, फिर पब्लिश हो गया। पब्लिश कहाँ पे होगा? हर सोशल मीडियाज़ पे, आपके नेट पे, आपके गवर्नमेंट की फाइल्स में, गवर्नमेंट के कंप्लेंट्स है, तभी तो हमें पता चलता है हाउ मच नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स टू नाउ। 10 साल में कितने पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, कितनी डिक्रीज हुई, व्हाट इज द बर्थ रेशियो, व्हाट इज दैट रेशियो, ये हमें उससे तो पता चलता है, ठीक है। तो ये मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ सेंसस है। अ सेंसस ऑफ पॉपुलेशन इज अ टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, इवैल्यूएटिंग, एनालाइजिंग एंड पब्लिशिंग ऑफ डेटा। अब किस चीज़ का डेटा? ऑफ अ डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक होता है हमारा सोशल एनवायरनमेंट, जिसमें मतलब मैंने अभी आगे आपको बताऊंगी कि एजुकेशन स्टेटस क्या है हमारी कंट्री का, कितने लोग एजुकेटेड है, कितने लोग अभी भी पुअर है, इकोनॉमिक कंडीशन, कितने लोग कितना कमा रखते हैं, सोशल कंडीशन अबाउट वुमेंस की क्या कंडीशन है, और चाइल्ड की क्या कंडीशन है, चाइल्ड लेबर तो नहीं है, इन सब के बारे में बताया जाता है एट अ स्पेसिफिक टाइम टू ऑल द पर्सन इन अ कंट्री। एक स्पेसिफिक टाइम अब इसमें कितना हो गया? 10 साल, और ऑल द पर्सन ऑफ द कंट्री, सारे लोगों को। तो आप ये डेफिनेशन लिखिए, फुल ऑन फुल मार्क्स आएंगे। बहुत बढ़िया डेफिनेशन है, मैंने ईच एंड एवरी वर्ड एक्सप्लेन किया, हर एक वर्ड एक्सप्लेन किया है इस डेफिनेशन का, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं इसमें कि एक बात और मैं आपको इसकी पेनल्टी बताती हूँ। अगर कोई पर्सन सेंसस की इंफॉर्मेशन देने से मना करता है, जैसे आपके घर में अगर इन्वेस्टिगेटर के लोग आए और आपके किसी भी मेंबर ने कहा आई एम नॉट रिगार्डिंग टू आंसर दिस, आई एम नॉट आंसरिंग योर क्वेश्चंस, मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे रही या दे रहा, तो उसके ऊपर एनी पर्सन हु रिफ्यूज टू कोऑपरेट, जो मना करता है उसके ऊपर फ़ाइन लगता है, 1000 रुपये का फ़ाइन लगता है, या उसे इम्प्रिजन मतलब जेल में रहना होता है 3 साल के लिए। जो पर्सन इन्वेस्टिगेटर जो क्वेश्चंस पूछता है, अगर कोई पर्सन उसके आंसर देने से मना करता है तो उसे या तो 1000 रुपये देने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, या उसे जेल में रहना पड़ता है। जेल में कितने समय के लिए? 3 साल के लिए, ठीक है। इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं सेंसस की। पहले इम्पॉर्टेंस है पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस इज अ स्टॉक टेकिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब ये ह्यूमन रिसोर्सेज को पता करने में टाइम करता है कि क्या रिसोर्सेज एक पर्टिकुलर टाइम पे थे। सेकेंड, ये हेल्प करता है, इट प्रोवाइड्स द बेसिक डेटा ऑफ डेमोग्राफिक, सोशल एंड इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ये मैंने आपको अपनी मॉडर्न डेफिनेशन में भी बताया, ये डेमोग्राफिक, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को बताने में भी हेल्प करता है। डेटा कलेक्टेड थ्रू सेंसस हैव अ सेवरल बेंचमार्क ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट प्लान एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेमोग्राफिक रिसर्च। काफ़ी ज़्यादा ये जो डेटा कलेक्ट होता है और भी बहुत सारी रिसर्च वर्क करने में काम आता है। 3 इसके इम्पोर्टेंस है। फिर अब ये इसके फीचर्स देख लेते हैं। इसका पहला फीचर्स है इंडिविजुअल इनैमोरेशन। इसका मतलब होता है, देखो सेंसस हर एक पर्सन से अकेले में बात करके लिया जाता है। जैसे जो आपके घर में आएगा वो एक ही पर्सन होगा, जो आंसर आप दोगे वो भी एक ही पर्सन होगा, हर एक पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाता है। सेकेंड, इसका फीचर है यूनिवर्सलिटी विद इन अ डेफिनाइट टेरिटरी। इसका मतलब होता है, मैंने आपको कहा था ना पहले, पूरी फुल आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया जाता है छोटी छोटी यूनिट्स में। तो यानी एक टेरिटरी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। जिस लोकेलिटी में आप रह रहे हो उस लोकेलिटी के सारा डेटा आपके इन्वेस्टिगेटर के पास पहुंच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है डिफाइंड पीरियोडिसिटी। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद होता है,
ये जो हमारा सिमुलेटेनिटी, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं नहीं बताऊँगी। डिफाइंड पीरियोडिसिटी का मतलब होता है इसके अंदर एक फ़िक्स पीरियड होता है, जैसे 10 साल के बाद होना होता है तो 10 ही साल के बाद होता है, एक फ़िक्स्ड पीरियड होता है जिसके बाद ये आपका होता है। ठीक है, अब लास्ट हम इसका टॉपिक में देख लेते हैं, व्हाट इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड इन सेंसस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन अलग से भी आ जाते हैं सेंसस के अलावा कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपके सेंसस में कलेक्ट की जाती है। देखो, पहली इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की जाती है वो होता है एज। मैंने पहले ही बताया था कि कितने एज के पर्सन आपके घर में रह रहे हैं, वो 18 बिलो है, 60 अबोव है, मिडल एज के, यंग है, बिल्कुल हुआ इन्फेंट चाइल्ड है, इसके बारे में। सेकंड ये कि आपका जेंडर क्या, मेल हो या फीमेल हो। थर्ड मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस में होता है मैरिड हो या नॉन मैरिड हो। फिर होता है आपका फोर्थ पॉइंट होता है बर्थ प्लेस, आपका जन्म किस जगह पे हुआ है। ऐसा कई लोग करते हैं उनका बर्थ प्लेस कहीं और होता है, वो अब कहीं और रह रहे होते हैं, तो इसमें आता है बर्थ प्लेस कि आपका बर्थ किस जगह पे हुआ है। नेक्स्ट होता है एथनिक बैकग्राउंड। एथनिक बैकग्राउंड का मतलब होता है कि आपका जो जहाँ से आप बिलोंग करते हो, जिन जगहों से आप बिलोंग करते हो बैकग्राउंड से, उसके बारे में बताना होता है। दैट यू आर अ कल्चरली वेल्ड पर्सन, यू आर अ रिलीजियस पर्सन, किस टाइप के बैकग्राउंड को आप बिलोंग करते हो। नेक्स्ट होता है एजुकेशन स्टेटस, आपके घर में कितने लोग एजुकेटेड है, कितने लोग अनएजुकेटेड है। अनएजुकेटेड है तो कितना पढ़े हुए, और एजुकेटेड है तो कितना पढ़े हुए, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है, और किस वे में, क्वेश्चनरी के वे में। नेक्स्ट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आपके घर में जो पर्सन है कितने लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है पैसे कमाना। एनीथिंग व्हाट हैव यू डन इन ऑर्डर टू अर्न द मनी इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपके घर में घर के कितने लोग पैसा कमा रहे हैं। नेक्स्ट होता है हाउस होल्ड स्ट्रक्चर, आपका हाउस किस तरीके का है, मतलब आपका बंगलो है या आपका मिडल एज्ड हाउस है, मिडल मैन का हाउस है, या आपका पुअर है, या आपका हाउस ही नहीं है। लास्ट होता है हाउसिंग टेन्योर, मतलब आपने अपना घर कोई EMI पे तो नहीं ले रखा, लोन पे तो नहीं ले रखा, या आप रेंट पे रह रहे हो, इस बारे में। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कलेक्ट की जाती है आपके सेंसस में। तो आई होप सो कि आपको अब ये सेंसस की सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। 1 to all मैंने सब चीज़ें आपको अच्छे से बता दी हैं। अब आई होप को आपको समझ आ गई होगी। फिर भी इन केस ऑफ इसे अपने नोटबुक में मेंशन करना एज इट इज़, और फिर भी अगर इन केस ऑफ एनी डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ लेना। नाउ आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।